जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 जो 17 और 18 अगस्त परीक्षा होने वाली है, और इसमें जो है सिविक्स नागरिक शास्त्र के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मार्सिलियो, पादुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया? लोकप्रिय धार्मिक संसदीय अभियानोन्मुख। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मार्सिलियो और पादुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया? तो लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता है? निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता है? निरंकुश जिसपे कोई अंकुश न लगाए। संप्रभुता में होता है बच्चों सर्वोच्च शक्ति होती है। तो निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता है? लाक, रूसो, प्लेटो, हॉब्स। सही जवाब इसका जो है सी हो जाएगा, हॉब्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। 3, संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? सुपरएनस, सोवियन, सोवियस, इंपीरियम। तो जो है संप्रभुता का मूल मीन्स होता है वास्तविक। तो वास्तविक शब्द ये जो है सुपर एनस से निकला हुआ है। किससे निकला है? सुपर एनस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभुसत्ता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? हीगल, की हॉब्स, की बोदा, की मैकाविली। तो संप्रभुता की वैधानिक अवधारणा का प्रतिपादन ये जो है बोदा ने किया। दोस्तों इसका सही जवाब जो है डी हो जाएगा। किसने किया? बोदा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया? क्रोशियस, कांट, रूसो, ओपनहाइमर। तो वाह्य मीन्स होता है बाहरी, यानी जब हम ग्रो हो जाएंगे, दो ट्रिक से ग्रो हो जाएंगे तो वाह्य हो जाएंगे, बाहरी बाहर चले जाएंगे। तो वाह्य संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया था? क्रोशियस ने दिया था। इसका सही जवाब जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्त संप्रभु है, यह वक्तव्य किसका है? कि स्वयं पर, देखो ट्रिक बना देंगे, स्वयं पर और स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर जान छाई हुई है, जान मिल गई है, मस्तिष्क पर समाई हुई, छाई हुई है। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा डी वाला, जॉन स्टुअर्ट मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों संगठनों से अलग करता है? विभाग, प्रशासन, जनसंख्या, प्रभुसत्ता। इसका सही जवाब फ्रेंड्स सी हो जाएगा, प्रभुसत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? संविधान, सरकार, राष्ट्रपति, जनता। ये फंसाऊ क्वेश्चन है दोस्तों, सही ध्यान दीजिए। भारत में संप्रभुता मीन्स सर्वोच्च शक्ति होती है, और कहाँ निवास करती भारत में? दोस्तों जनता में निवास करती है, क्योंकि जनता ही सर्वोच्च होता है। अंतिम शक्ति जनता के ही पास होती है, जनता ही बनाती है, बिगाड़ती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया? प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया? 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्लेटो ने, अरस्तु ने, बोदा ने, लॉक ने। इसका सही जवाब सी हो जाएगा दोस्तों, बोदा ने किया था। नेक्स्ट है, कानून संप्रभु का एक आदेश है, यह कथन किसका है? कि कानून संप्रभु का एक आदेश है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये जो है ऑस्टिन का कथन है। इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है? आम विधि, साधारण विधि, लोक विधि, संवैधानिक विधि। कौन सी विधि? विधि मीन्स होता है कानून। कौन सी विधि जो है राष्ट्र के मौलिक मीन्स होता है वास्तविक विधि के रूप में मानी जाती है? ये जो है संवैधानिक विधि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? राजतंत्र, न्यायतंत्र, अभिजात तंत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा जनतंत्र। जनतंत्र को हम लोग लोकतंत्र भी कहते हैं, चाहे जनतंत्र हो चाहे लोकतंत्र। किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? तो जनतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र लोगों को साथ साथ लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र, जनतंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राज्य ही नगर था और चर्च भी। यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है कि राज्य नगर था, चर्च था? तो यूनानी नगरों का। इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा सी हो जाएगा, यूनानी नगरों की व्यवस्था का विवरण देता है। नेक्स्ट है कि राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है, जन संप्रभुता कहलाती है कि विधिक संप्रभुता की वास्तविक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये जो है विधिक संप्रभुता कहलाती है। कौन सी कहलाते हैं? विधिक संप्रभुता कहलाती है। नेक्स्ट है, किसने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? किसने कहा कि जो है जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है, नहीं है ना, नहीं तो लाख हो जाएगा, जॉन लॉक। किसने कहा कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं है? भाई लॉक हो गया है, जॉन लॉक। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होते हैं? देखो आ गया है, आप पकड़िए, ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं हम लोग।
राज्य आ गया है कि सभी लोगों पर लागू होते हैं, ऐसे कानून को हम लोग राष्ट्रीय कानून कहेंगे। राष्ट्रीय जो देश के अंदर ही लागू होते हैं, राष्ट्रीय कानून होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया हम लोग, राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा हुआ है। पितृ देखो पिता आ गया है, पिता। राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा हुआ है किसके साथ? जेम्स के नाम हेनरी मैन। पिता कौन बनेगा? पिता कौन बनेगा? ट्री कैसे बनाओ तभी याद हो गए, सब क्वेश्चन जल्दी से याद नहीं होते हैं। पिता कौन बनेगा? मैन बने, मैन माने आदमी बनता है पिता, तो हेनरी मैन के नाम से जो है जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 18 है कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का संबंध इससे रखता है, किससे रखता है? तो जो है राज्य का मूल से रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सामाजिक समझौता का सिद्धांत संबंधित है राज्य की प्रकृति, राज्य के कार्य, राज्य का उद्देश्य, राज्य की उत्पत्ति। तो जो है सामाजिक समझौता का सिद्धांत संबंधी है, जो है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधर्म का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? राजधर्म का सिद्धांत, देखो इसमें भी फंस जाएंगे हम लोग, कौटिल्य लगा देंगे बच्चे। राजधर्म का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये जो है मनु के द्वारा जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मनु के विराट पुरुष के उदाहरण में राजा के पास कितने देवताओं की जो है, कितने देवताओं की शक्ति होती है? मनु के विराट पुरुष के उदाहरण में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा 8 देवताओं की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? समान इच्छा का सिद्धांत ये जो है रूसो ने प्रतिपादित किया। किसने दोस्तों? रूसो ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु हर जगह वह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ये जो कथन रूसो का है, किसका कथन है? रूसो का कथन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही मेरे कर्म 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रूसो संबंधित। पुरुषों के लिए किसे समान इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है? पुरुषों के लिए किसे जो है समान इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कानून। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सिद्धांत सर्वमान्य है? राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो ये जो है विकासवादी सिद्धांत जो है, इसका सही जवाब फ्रेंड्स सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो किस देश का रहने वाला था? रूस का नहीं होगा, नहीं सोचो रूस ही है, रूस लगा दो। फंस गया, रूस फंस गया, फ्रांस में फंस गया। रूसो किस देश का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था भैया, रूसो फंस गया था फ्रांस में। ऐसे ठीक से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, सामाजिक संविदा का लेखक था कौन? सामाजिक संविदा के लेखक कौन थे? बोदा, गार्नर, रूसो, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही हो जाएगा दोस्तों सामाजिक संविदा के लेखक रूसो था। कौन था? रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लाक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। ऐसे बना लेंगे, लाक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारियों की रक्षा हो सके। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था। किसका युग था? तो हाब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य निरंतर संघर्ष का युग था। निरंतर, हमेशा निरंतर बढ़ते रहना, निरंतर संघर्ष का युग था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति का इतिहास के बिना जड़ नहीं? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है फ्रेंड्स सीले का है। किसका? सीले का कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।